अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ज़कात का हिसाब लगाने का बड़ा आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ज़कात चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए। ज़कात का हिसाब लगाना, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पूरे रमज़ान के महीने में आप जब चाहें आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठ जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको रमज़ान के महीने में भी एक डेट फिक्स करनी है ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। आप ज़कात दे तो कभी भी दे सकते हो, लेकिन ज़कात का हिसाब लगाने के लिए आपको एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। पहला रमज़ान, दूसरा रमज़ान, 10वां रमज़ान है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे रमज़ान के महीने को ही ज़कात का हिसाब का महीना बना लिया है कि भाई जिस दिन टाइम मिला उसी दिन हिसाब लगाने बैठ गए। एक डेट फिक्स कर लीजिए। अब आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्लस करना है और कौन कौन सी चीज़ों को माइनस करना है, ये पूरा चार्ट है। आप एक एक करके लिख भी सकते हैं और इन चीज़ों में से जो भी आपके पास हो आपको उसको आप जोड़ते चले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको माइनस क्या करना है। नंबर 1, सोना चाहे किसी भी सूरत में हो, डली की सूरत में हो या जेवर की सूरत में हो, जेवर की सूरत में हो या उसके ऊपर जो नगीना वगैरह है आप हटा दीजिए। एक्चुअल में जो सोना है और जो चांदी है उसको आप प्लस कर लीजिए, उसको आप जोड़ लीजिए। एक वह कितने रुपये का है। नंबर 2, नकदी कैश आपके पास हो, आपके लॉकर में हो या कहीं भी रखा हुआ हो, जो भी कैश है उसको भी आप प्लस कर लीजिए। बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कितना अमाउंट है वे भी आप जोड़ लीजिए। किसी को आपने उधार पैसे देकर रखे हैं वे भी आप जोड़ लीजिए, या आपने अमानत के तौर पर किसी के पास रखवा दिए हैं वो भी आप जोड़ लीजिए। सिक्योरिटी में दी गई रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी में असल सूद रकम, असल जमा सूद रकम, यानी जैसे आपने 1 लाख पॉलिसी में जमा कर दिए हैं तो वो जो 1 लाख है वो आपकी असल जमा शुदा रकम है, यानी एक्चुअल अमाउंट है वो आपका है। तो पॉलिसी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, आपने जो उसमें अमाउंट दे दिया है वो भी आप जोड़ लीजिए। फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है तो उसको भी आप जोड़ लीजिए। बोनस, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट जिसके ज़रिए आपको अमाउंट मिल सकता है वो भी आप प्लस कर लीजिए। इसी तरह से वसूल सूद, प्रोविडेंट फंड, कोई भी फंड अगर आपका पड़ा हुआ है जो आपने रखा हुआ है और वो आप वसूल कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं आपने वसूल कर लिया है कोई भी फंड, सामान्य तजारत, तैयार माल का स्टॉक, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है तो वो आपका सामान्य तजारत है वो आप प्लस कीजिए, पूरा जोड़ लीजिए। तैयार माल का स्टॉक आप मान लीजिए आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हो तो आपकी फैक्ट्री में जो भी माल तैयार है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में चूड़ी का काम होता है तो चूड़ी का काम मान लीजिए। किसी गोदाम में हो तो उस गोदाम में जितना भी माल चूड़ी का है वो कैलकुलेट होगा। इसी तरह से कोई भी किसी की फैक्ट्री हो या चूड़ी का तैयार होती है, जो भी तैयार माल हो उसका स्टॉक भी जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से बेचने की नीयत से खरीदी गई दुकान, मकान, जो मकान आपने रहने के लिए ख़रीदा है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। दुकान है उस पर भी कोई ज़कात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर हो तो वो ज़मीन को ख़रीदता है, दुकान को ख़रीदता है बेचने के लिए कि जब पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं इसको सेल कर दूंगा। इसी तरह से कोई भी प्लाट है, गाड़ी है, या इसी तरह से कच्चा कोई माल है जो आपने ख़रीदा, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसकी आप लिस्ट बना लीजिए। इसमें से जो भी आपके पास है वो आप जोड़ते चले जाएं। अब मान लीजिए कि आपने सारी चीज़ों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद ए पर आप लिख लीजिए, इसका नाम दीजिए ए, और ये सब कुछ जोड़ने के बाद मान लीजिए 2 लाख, तो आप यहाँ 2 लाख लिख लीजिए। कि 3 लाख हो तो 3 लाख लिख लीजिए। जितने भी आपके जोड़ने के बाद बने, अब आपने 2 लाख लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि इस महीने है ना, इसी महीने मुझे किसको कितना अमाउंट देना है, यानी मेरे ऊपर देने वाला अमाउंट कितना है। मान लीजिए आपको मकान का किराया, बिजली का बिल है, इसी महीने की जो भी आपकी किस्त वगैरह हैं, या इस महीने जो भी आपको लेबर को अमाउंट को देना है, घर में नौकर हैं उसको देना है, जितनी भी चीज़ें हैं तो अब आपको माइनस करना है। तो नंबर 1, लिया हुआ कर्जा, मान लीजिए आपने किसी से कोई कर्जा लेकर रखा हुआ था तो कर्जा आप लिख लें कि भाई इतना मेरा कर्जा है, इसको आप माइनस करेंगे। बीवी का गैर अदाशुदा महरम, बीवी का आपने मेहर अदा नहीं किया तो उसको भी आप लिख लीजिए, इतना बीवी को मेहर देना है।
बिजली का बिल उसमें महीने में इस महीने का ठीक है, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, जो भी इसी तरह के मकान का किराया, दुकान का किराया, गोदाम का किराया, इसी तरह से बहुत सारे दूसरे खर्चे हैं। आपको पता है कि इस महीने में मुझे उसको भी देना है, इसको भी देना है, यानी जितने भी अमाउंट आपको अभी दूसरों को देना है, जो आपको ऊपर से है दूसरों को, वो सब लिख लीजिए। आपकी फैक्ट्री में जो मुलाजमी काम करते हैं उनकी तनख्वाह लिख लीजिए। इसी महीने में जो बिजली का बिल होगा वो भी आप लिख लीजिए। तो ये सब लिखने के बाद आपको देना है वो आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद सबको जोड़ लीजिए। मान लीजिए आपने जोड़ा 1 लाख आपको बकाया आपके ऊपर जो आप लोगों को देना है, तो 2 लाख वो प्लस वाली लिस्ट हो गई और माइनस वाली लिस्ट हो गई। तो आपने माइनस देखा कि 1 लाख आपको देना है, 2 लाख तो आपके पास है हाथ में, 1 लाख आपके ऊपर कर्जा है जो अमाउंट आपको देना है। इस महीने में 2 लाख में से 1 लाख गए, कितने बचे? 1 लाख बचे। अब 1 लाख को आप 40वें हिस्से पर तकसीम कर दीजिए, यानी आप 2.5% के हिसाब से जो ज़कात देंगे, तो 1 लाख का में 2.5% का जब आप निकालेंगे, यानी आप 1 लाख को 1 लाख का लगभग देंगे 40 से, तो बैठेंगे आपके 500, तो यानी आपके ऊपर जो ज़कात बनी है वो 2500 बनी है। तो इसी तरह से ये पूरी लिस्ट है जो मैंने आपको गिनवाई है। आपको क्या क्या जोड़ना है, आपको क्या क्या माइनस करना है, ये भी मैंने आपको बताया। ये आपको ज़कात का हिसाब लगाने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस आसान तरीके के ज़रिए आप ज़कात का आप चुटकियों में निकाल सकेंगे, ज़कात का हिसाब भी चुटकियों में लगा सकेंगे। आप ज़कात कब निकलनी है तो ये भी आप याद रख लीजिए। आप ज़कात कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़कात हिसाब के लगाने का एक डेट आपको फिक्स करनी होगी। तो वो एक डेट फिक्स कीजिए और सारी ज़िंदगी वही एक डेट होगी आपकी ज़कात के हिसाब लगाने का। उस एक डेट में जो भी आप ज़कात का हिसाब लगाने के लिए फ़िक्स करेंगे, उस एक डेट में आप हिसाब लगाएंगे, तो उस वक्त आपके पास जितना होगा उस पर आप ज़कात होगी। अगले हफ्ते या कल वाले दिन में जो भी कुछ आपके पास आए उसमें मतलब नहीं है दूसरे पूरे साल का आपके पास क्या गया, ये भी इससे भी कोई मतलब नहीं है। ज़कात का हिसाब लगाने वाला दिन जो था उसी दिन आपके पास हाथ में कितना है उस पर ज़कात होगी। बाकी पूरे साल आपने क्या करा उस पर क्या ज़कात नहीं है। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है। सरकार तो ये देखती है कि आपने कितना खर्च करा, सब पे टैक्स पूरे साल आपने कितना खर्च किया, कितना कमाया, सब पर टैक्स लगाता सरकार के ज़रिए। लेकिन अल्लाह मियाँ कितना मेहरबान है, अल्लाह वह कर रहा है जिस दिन तुम ज़कात का हिसाब लगाओ उसी दिन तुम्हारे हाथ में कितना है उस पर 2.5% हिसाब के ज़कात होगी। और ज़कात देने से भी माल घटेगा नहीं, माल बढ़ेगा ना, जन्नत में भी पक्की होगी, दुनिया में भी कामयाबी होगी। तो आपको ज़कात हिसाब लगाएं, उसके बाद जितनी भी ज़कात हो रही हो, जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख आपके पास है, 2500 आपके ऊपर ज़कात हो गए। अब ये 2500 आप चाहे जब निकाल सकते हैं, रमज़ान के बाद निकलने दें, ईद उल अज़हा पर निकाल दें, आपके जब पास आ जाएं तब आप निकाल सकते हैं, लेकिन हिसाब लगाना ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। और इस वीडियो से जब तक दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका जवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल सके। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।